हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सनातन ज्ञानवाणी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। अब हम बात करेंगे कि किसने आखिर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा बनाया है, इस विषय पर। तो सबसे पहले जानेंगे कि तिरंगा जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है, इसी के जरिए हम अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा सम्मान अर्पित करते हैं, है ना, अपना प्यार जाहिर करते हैं। तो इस विषय पर बात करेंगे, आखिर इस तिरंगे को बनाने वाले कौन हैं, इस पर बात करेंगे। तो कौन था वो शख्स जिसने तिरंगे को 3 रंग और चक्र दिए? कौन शख्स था ऐसा? तो ये शख्स था तिरंगे को डिजाइन करने वाले आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। और जो पिंगली वेंकैया थे, पिंगली हीरे की खदानों के विशेषज्ञ थे। हीरे की खदान पर उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त की थी। और इसी के साथ उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना, जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी अंग्रेजों के काल में, उसमें भी काम किया और एंग्लो बोर युद्ध में भी हिस्सा लिया इन्होंने। ये तिरंगा आज़ादी के साथ नहीं, बल्कि उसमें 26 साल पहले यानी 1921 में बनकर तैयार कर दिया गया। उससे 26 साल पहले, आज़ादी से, है ना, वर्ष 1947 से पहले 1921 में ही ये बनकर के तैयार कर दिया गया, लागू बाद में। इसे बनाने से पहले पिंगली वेंकैया ने 5 सालों तक अलग अलग देशों के 30 से ज़्यादा झंडों को देखा और रिसर्च की। जो आंध्र प्रदेश की जो व्यक्ति है पिंगली वेंकैया साहब, इन्होंने 5 सालों तक विश्व के 30 से ज़्यादा झंडों को देखा और रिसर्च किया कि भारत का झंडा किस तरह सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा झंडा बनना चाहिए। भारत का झंडा सबसे विजय विश्व तिरंगा प्यारा कैसे बने हमारा, उस पर इन्होंने विचार और मनन चिंतन किया। फिर कहीं जाकर के उनके मन में एक लाल रंग आया। उस समय तिरंगे में केसरिया की जगह लाल रंग हुआ करता था। जिस समय भारत का जो 1921 में तिरंगा बना था, उस समय लाल रंग प्रयुक्त किया गया पहले रंग में, है ना। लाल रंग हिंदुओं के लिए, हरा रंग मुसलमानों के लिए और सफेद रंग अन्य धर्मों का प्रतीक बना, है ना। उन्होंने कहा कि लेकिन बाद में लाल रंग की जगह, है ना, जो केसरिया भगवा रंग, है ना, पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करने वाला साहस और वीरता का प्रतीक भगवा रंग अर्थात केसरिया रंग को अपनाया गया। वही गांधी जी ने उस समय वेंकैया को बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी कि भाई बीच में अशोक चक्र, है ना, रख दिया जाए, जो सारनाथ यूपी से लिया गया है ना, अशोक स्तंभ से, उनको रखे तो तिरंगे की शोभा बढ़ जाएगी। ये रक्त चक्र भारत की एकता का भी प्रतीक है ना। 24 घंटे भारत की जनता के लिए दिनों रात काम करने का, या अर्थात हमेशा प्रगतिशील बने रहने का, है ना, 24 घंटों काम करते रहने का या प्रगतिशील रहने का प्रतीक माना गया है। ये भारत की राष्ट्रीय ध्वज में एक अच्छा प्रतीक है। इसी के साथ फिर लाल रंग की जगह केसरी रंग को शामिल किया गया और इसे देश की शक्ति और साहस का प्रतीक माना गया। जो वीरों की, है ना, जो हमारे आर्मी है, इन सब में केसरी रंग प्रयुक्त होता था पगड़ी के रूप में, या कहीं पर भी साहस के प्रतीक के रूप में अगर जाना जाता था। जो प्राचीन भारतीय योद्धाओं थे, है ना, केसरी पगड़ी बांधते थे और फिर युद्ध भूमि में जाते थे। तो ये केसरी रंग वीरों की सम्मान में, है ना, केसरी रंग को अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज में। सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक। जो बीचों बीच में जो सफेद पट्टी है, ये सत्य, शांति और, है ना, एकांत, जो शांत चित्त, हमेशा भारत की जो जनता है उसमें प्रेम भाव, भातृभाव बना रहे और हमेशा शांति के साथ जीवन जीते रहे लोग यहाँ के। तो ये शांति का प्रतीक है विशेष रूप से। और हरा रंग भूमि वृद्धि
फसलें आदि का प्रतीक माना गया, अर्थात खुशहाली का प्रतीक। वे हरा रंग में, हरे रंग से तात्पर्य था कि भारत में खूब धनदानी और समृद्ध फसल पैदा होती है और खुशहाली यहाँ हमेशा रहती है। तो ये हरे रंग के रूप में इसको अपनाए गए बाद में, है ना, इससे माना गया। इसी के साथ हम ये बता दें आपको कि वर्ष 1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में, जो कराची का एक सम्मेलन हुआ था, कराची आपके लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, वहां पर भारतीय सम्मेलन केसरिया सफेद और हरे रंगों से बने इस ध्वज को सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया कि इसके अलावा तिरंगे की शान और गरिमा को बनाए रखने के लिए आगे चलकर इसमें कई नियमों को जोड़ा गया। अर्थात इसके बाद जो भारतीय ध्वज संहिता बनाई गई और उसके बाद में संशोधन भी किए गए उसे, और 2002 अंतिम भारतीय ध्वज संहिता को स्थापित किया गया है भारतीय संविधान के अनुरूप। तो ये आप सभी को ध्यान होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जो आज स्वतंत्रता का पर्व है, स्वतंत्रता का जो दिवस है, स्वाधीनता का जो दिवस है, इसे पूरा देश मना रहा है जश्न के साथ और हर्षोल्लास के साथ। तो हम कामना करते हैं कि साथ सभी के परिवारों के साथ अच्छा गुजरे और सभी इस राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक